नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने साल के दूसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रिसेंटली किसका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, पहला राशि परिवर्तन जो कि सबसे बड़ा साल का राशि परिवर्तन था वो था शनि का राशि परिवर्तन, जो कि 24 जनवरी को हुआ। और अब राहु और केतु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली में ग्रह माने जाते हैं, हालांकि वे छाया ग्रह है और वे किसी भी ग्रहों में उनका स्थान नहीं है, यानी वो किसी के भी स्वामी नहीं है। छाया ग्रह यानी जिस स्थान पर बैठते हैं उसी प्रकार वो व्यवहार करते हैं, परंतु इनका ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। ये राशि परिवर्तन 23 सितंबर को होने जा रहा है, जब राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में राहु 7 मार्च 2019 को आकर विराजमान हुए थे और केतु धनु राशि में विराजमान हुए थे। लगभग 18 माह की अवधि, यानी 18 माह की अवधि तक ये एक ही राशि के अंदर विद्यमान रहते हैं और 18 माह की अवधि तक ये विद्यमान रहे। अब 23 सितंबर को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और अब ये 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। अब राहु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, यदि किसी की कुंडली के अंदर राहु बहुत अच्छे इफेक्ट दे रहा है तो वो व्यक्ति कम बोलकर, बहुत कुछ समझने वाला, सुनने वाला, उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा अंतर्मुखी, थोड़ा सा रहस्यमय व्यक्तित्व वाला होता है। देख परख कर और उसके बाद में मित्र बनाता है, किसी भी व्यक्ति से पहचान बढ़ाता है, अन्यथा वो दूरी बनाए रखता है। थोड़ा सा अभिमानी, मान सम्मान की प्राप्ति का भूखा रहता है और दूसरों की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करता है और अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करता है। शांत रहकर, बहुत कुछ देखकर, सोच समझकर अपने निर्णय लेता है, यानी विचार क्षमता, तर्क शक्ति राहु प्रधान व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छी होती है। अब जिसकी कुंडली के अंदर राहु अशुभ परिणाम दे रहा हो वो व्यक्ति बुद्धिहीन, पूर्णतः विक्षिप्त, झूठे आचरण वाला, चोर डकैत, गलत कार्यों में लिप्त रहने वाला, मदिरा पान करने वाला, गलत आदतों का शिकार होने वाला, पराई स्त्रियों पर नजर डालने वाला, अभिमानी, दंभी, दुराचारी, इस टाइप की प्रवृत्ति का वो व्यक्ति कहलाता है। यानी राहु का इफेक्ट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ता है। यदि कुंडली में वो सही है तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है और यदि वो कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहा हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एकदम से अपोजिट हो जाता है। अब कुछ मतों के अनुसार कन्या राशि में राहु स्वग्रही होते हैं और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, धनु राशि में नीच के होते हैं। कुछ अन्य मतों के अनुसार राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। राहु मंगल को अपना शत्रु मानता है, शनि से शम भाव उसका रहता है और अन्य ग्रहों से वो मित्रता का भाव रखता है। यानी राहु एक ऐसा ग्रह है और राहु और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा वक्री चलते हैं, पश्चिमगामी होकर चलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अन्य सभी ग्रह अग्रगामी होकर चलते हैं परंतु ये पश्चिमगामी होकर चलते हैं और केतु ग्रह धनु से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो आपने जाना कि राहु ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा और कितना प्रभावशाली इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये छाया ग्रह है, नक्षत्रों में इनको स्थान है, राहु के पर्टिकुलर केतु के नक्षत्र हैं, परंतु कुंडली के अंदर किसी भी विशेष स्थान के ये स्वामी नहीं होते क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं और जिस स्थान पे राहु और केतु विराजमान होते हैं उस स्थान के हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। तो अब हम जान लेंगे कि आपकी राशि, यानी जो भी 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक राशियों में इस बहुत प्रभावशाली राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या राशियों के अलग अलग रिजल्ट निकल कर आएंगे। देखिए, एक जैसे रिजल्ट तो नहीं हो सकते। राहु का किसी राशि में शुभ परिणाम रहेगा और किसी में अशुभ रिजल्ट वो देगा। तो
जिन भी व्यक्तियों की कुंडली के अंदर राहु गलत इफेक्ट दे रहे हैं, उनका मैं उपाय वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगी। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सीधा मेष राशि के बारे में जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए राहु के क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वैसे आपको बता दूं, राहु की पंचम, सप्तम, नवम और एक विशेष दृष्टि द्वादश भाव पर भी रहती है। तो राहु की ऐसे कुल मिलाकर मेनली 3 दृष्टियां होती है और कुछ दृष्टि 12th हाउस पर भी राहु की रहती है। तो अब हम जानते हैं कि क्या कहां बैठ रहे हैं और उसकी दृष्टियों के क्या प्रभाव प्रत्येक राशि को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। देखिए, आपकी राशि से राहु 2nd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आप जहां तक जानते हैं कि केतु धड़ है और राहु सिर माना जाता है, तो केवल सिर तक का पार्ट राहु का होता है। तो वाणी को बहुत अधिक ये इस समय मेष राशि वालों के इफेक्ट करेगा। इस समय आपको वाणी से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं बोलने में बहुत ज्यादा ध्यान मेष राशि को रखना पड़ेगा। आपके लाइफ के अंदर कुछ आकस्मिक परिवर्तन भी होंगे, कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा, पर बोलते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप अनर्गल झगड़ों में, अनर्गल विवाद में इस समय फंसते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु की जो दृष्टियां हैं, उस वजह से आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। परंतु इस समय यदि आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे। राहु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। शत्रु और रोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य के दम पर शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी शत्रु षड्यंत्र रचेंगे पर वो अपने मंसूबों में स्वतः ही नाकामयाब हो जाएंगे। आप इतनी डेयरिंग और पावरफुल पर्सनैलिटी से बिलोंग करेंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ अमेंडमेंट आपके होंगे, काम में कुछ डिस्टरबेंस होगा, कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होगी, कुछ गलत डिसीजन रहेंगे। परंतु यदि कोर्ट में कोई मामले आपके लंबित चल रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर फैसला आपके पक्ष में जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए राहु के बहुत ही मिक्स परिणाम, मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का हाल। आपकी राशि के अंदर लग्न में ही राहु जाकर विराजमान हो रहे हैं। पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करेंगे, पर्सनैलिटी को बहुत पावरफुल करेंगे। यदि आप नेता हैं और आपके चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कोई विवाह के योग्य है तो आपको बहुत धनी परिवार से स्त्री सुख प्राप्त होगा। यानी आपकी पत्नी के रूप में, जो लाइफ पार्टनर के रूप में जो लड़की आपको मिलेगी वो बहुत ही धनी परिवार से होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। पर्सनैलिटी के दम पर सामाजिक वर्चस्व आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके इस समय वृद्धि होगी। वहीं राहु की दृष्टियों की वजह से आपके खर्चों में भी लिमिटेशन आएगी, खर्चों में कमी आएगी। घुमाएगा बहुत, राहु इस समय आपको बहुत घुमाएगा। विदेशी कंपनियों के साथ में आपका टाई अप कराएगा। इस समय आपके मित्रता की वजह से आपके अनर्गल खर्च को राहु रोकेगा। आपके जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ राहु के दृष्टि की वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल राहु के रिजल्ट आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा निखारते हुए दिखाई देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु का और केतु का जो ये राशि परिवर्तन है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आपके लिए आया है। ये समय जो 12 अप्रैल 2022 तक का टाइम है, ये आपकी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। इतना अच्छा आपकी पर्सनैलिटी को राहु ग्रूम कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए राहु के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि से राहु 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 12वें भाव में राहु का बैठना आपके खर्चों में जो अनर्गल वृद्धि हो गई है उसको वो कंट्रोल करेगा। आपके जीवन के अंदर अनर्गल प्रॉब्लम्स को वो खत्म करेगा। परंतु
इस समय आपको राहु घुमाएगा, बहुत भ्रम की स्थितियां बहुत पैदा करेगा। इस समय कोई डिसीजन आपके गलत निकल जाएंगे, जिस वजह से आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। रिश्वत बिल्कुल भी इस समय लेना आपके लिए ठीक नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला ये टाइम रहने वाला है। लाभ की स्थितियां भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी, परंतु यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो राहु के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, पर राहु की वजह से आप अपने शत्रुओं को कंट्रोल कर लेंगे, उनके मंसूबों को नाकामयाब करके प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें भी सावधानी रखनी पड़ सकती है। यानी ओवरऑल आपके लिए राहु का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत सुखद संकेत लेकर आया। अब तक जो परेशानियां आप झेल रहे थे वो परेशानियां अब आपकी लाइफ से खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, आपकी राशि से राहु 11th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं और 11th हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, नई नई प्रॉपर्टीज आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। आपके धन में अचानक से अकस्मात वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो योजनाएं आपकी अटक गई थी और जिनको आप पुनः शुरू करने का सोच रहे थे, वो योजनाएं चल निकलेगी और उसमें भी अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपका कोई उधार दिया हुआ धन है, किसी ने आपसे उधार लिया था और बहुत लंबे टाइम से आप अपना पैसा वापस निकलवाना चाहते थे, तो वो व्यक्ति स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय यदि आप नेता के पद पर आसीन है तो लोगों में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके बढ़ोतरी होगी। कोई बड़ी इंडस्ट्री के यदि आप मालिक है तो इस समय आप कोई बड़ी मशीनरी की खरीदारी भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बहुत ही अच्छा इस समय देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए और संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता आपके मन में रहेगी। पढ़ाई के प्रति आप थोड़े से भ्रमित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि आपको इस समय देखने को मिलेगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। ओवरऑल राहु का जो ये राशि परिवर्तन है वो कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। इस समय यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायक रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से राहु 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, 10वें भाव में राहु का जाकर बैठना वैसे तो काम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस लाएगा, कुछ निर्णय आपके गलत निकल जाएंगे, व्यक्ति को भ्रम की स्थिति राहु उत्पन्न करवाता है। एक टाइम पे व्यक्ति को हर डिसीजन में उसको लगता है मैं बिल्कुल सही हूं, पूरी दुनिया गलत है, परंतु एंड मोमेंट पर जाकर वो उसका डिसीजन गलत निकल जाता है और आत्मग्लानि से वो व्यक्ति भर जाता है। तो सिंह राशि वालों के 10th हाउस के अंदर जब राहु जाकर विराजमान हो रहे हैं 10वें भाव में, तो काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। परंतु इस समय यदि आपके बहुत पुराने मुकदमे कोई कोर्ट में लंबित चल रहे हैं तो उनका फैसला निश्चित तौर पर आपके पक्ष में आएगा। यानी इस समय जो आप रिजल्ट लेना चाहते हैं अब कोर्ट केस के मामले में, वो रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो फटाफट से ये जो कोर्ट की कार्रवाई है, कोई आपके ऊपर मुकदमे है तो उनको फटाफट से सलटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। पिता के साथ भी कुछ मतभेद, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहने सुनने में कुछ दिक्कतें हो सकती है, परंतु कोई बड़ा टेंडर आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस समय आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं और प्रमोशन होके अचानक से आपके ट्रांसफर के चांसेस बनेंगे और इस कार्यकाल के दौरान आप कोई अपनी मनचाही जगह
ट्रांसफर लेते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम सिंह राशि वालों के लिए राहु का जो ये राशि परिवर्तन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, पर कुछ कुछ जगहों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी निर्णय जब आप लें तो अपने पिता का मार्गदर्शन लें, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें, बल्कि उनसे मार्गदर्शन लेकर उसके बाद अपने कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लें, तो वो निर्णय आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। आपकी राशि से राहु इस 18 महीने की जो अवधि है, जो 12 अप्रैल 2022 तक की अवधि है, उसमें वो आपकी राशि से नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में जाकर विराजमान होंगे। देखिए, इस समय थोड़ा सा आपका भाग्य फ्लक्चुएट करेगा, परंतु राहु धर्म कर्म के कार्य भरपूर करवाएगा। दान पुण्य, धर्म कर्म, परोपकार जैसे कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए आगे आकर काम करना, आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प करना, ये प्रवृत्ति आप में कूट कूट कर भरेगी, परंतु भाग्य आपका साथ नहीं देगा। स्ट्रगल आपको इस टाइम पीरियड के दौरान करना पड़ सकता है। कामों को पूरा करने में भी कुछ दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है, पर परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस समय आध्यात्मिकता, भक्ति भाव आपके अंदर अधिक रहेगा और परिवार की तरफ से थोड़ी सी विमुखता और भगवान की तरफ आपकी थोड़ी आसक्ति अधिक हो जाएगी। यानी राहु आपको एक तरफ तो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल करवाएगा, पर दूसरी तरफ आपके जीवन को सफल बनाने के कार्य में आपकी पूरी मदद करेगा। ओवरऑल मिक्स रिजल्ट कन्या राशि वालों को भी राहु के इस समय देखने को मिलेंगे, परंतु पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए थोड़ा सा क्रूशियल टाइम रहेगा कि जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं, आपके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि नहीं यार, मैं एग्जाम अच्छा देकर आया हूं, मेरे सारे क्वेश्चन राइट हैं, मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, परंतु एंड मोमेंट पे जब रिजल्ट आएगा तो वो आपको निराश करेगा। परंतु थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम आपको बनाए रखना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में कामयाब होंगे, अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाएंगे। पॉजिटिव रहिए और जो मार्ग आपने अपने जीवन में स्ट्रेट वे अपनाया है, उसी स्ट्रेट वे पे चलकर आगे बढ़िए। रिजल्ट आपको अपने आप फेवरेबल मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों का हाल। आपकी राशि से राहु अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे। अष्टम भाव में राहु घुमाएगा, बहुत समस्याएं, दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करना, एक जगह स्थिर न रहने देना। आप अपने घर, आपके पास में घर है, बीवी है, बच्चे हैं, पर आप फिर भी घूमते रहेंगे, उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, चीजें गुम जाना, जानवरों से कुछ हानि हो जाना, चोट लग जाना, ससुराल वालों से कुछ मतभेद हो जाना, ऐसी प्रवृत्तियां। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा अपने किसी भी कार्य में, और आपके गुप्त शत्रु हालांकि आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु आप इस समय अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। लॉटरी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी लॉटरी खुलने के चांसेस इस समय बढ़ जाते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी मितव्ययता बढ़ेगी, अनसंट खर्चों पर अंकुश लग जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा और वो संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु घर में पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा। माता के साथ कुछ मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी इस समय देखने को मिलेगी। ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए राहु के रिजल्ट कुछ मिले जुले ही रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का हाल। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, और सप्तम भाव में राहु का बैठना थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अनर्गल बहस, अनर्गल उनके साथ में विपरीत परिस्थितियां, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपको लगेगा आप सही हैं, उनको लगेगा वो सही है, और ओवरऑल मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ भी सकती है। इसी और एक दूसरे के साथ में आप ब्रेकअप भी कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं। इसीलिए इस राशि वालों को यानी वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से ये जो टाइम पीरियड रहेगा राहु का, उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको पग पग पर
अपनी पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इस समय पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए ठीक नहीं है। स्वतंत्र रूप से आप काम कर सकते हैं। गुप्त धन की प्राप्ति आपको होगी। गुमा हुआ कोई आपकी इच्छित वस्तु, इच्छित पैसा, रुपया जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम पारिवारिक हिसाब से अच्छा नहीं है। ओवरऑल बाकी हिसाब से वृश्चिक राशि वालों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पर इस समय आपको अपने विवेक पर बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। जितने अधिक आप विवेकवान रहेंगे, जितना ज्यादा आप धैर्य का परिचय देंगे, उतना ही आपकी पारिवारिक स्थिति, आप दोनों के रिलेशन, परिवार और जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन का सुख, ये सभी आपको भरपूर प्राप्त होंगे। परंतु आपने यदि विवेक नहीं रखा और यदि धैर्य नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो चीजें विपरीत होती हुई चली जाएगी, लाइफ भी बिखर सकती है। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। देखिए, आपकी राशि से राहु 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहा है। 6th हाउस में राहु का बैठना आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आकस्मिक लॉटरी आपकी निकलेगी। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। शत्रु और विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उनको अपने बुद्धि बल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य लाभ भी आपको होगा। बहुत लंबे टाइम से आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजर रहे थे, तो उसमें आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी कोई बुरी लत छूट जाएगी। यानी इस समय आप यदि कोई अल्कोहल या फिर कोई नशे की आदत से जूझ रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। इस समय आपको इन आदतों से मुक्ति भी मिल जाएगी। ननियाल का बहुत अच्छा सहयोग आपके साथ रहेगा। रकम के लेन देन के मामलों में भी अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। ओवरऑल 6th हाउस के अंदर राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से राहु इस टाइम पीरियड के दौरान यानी 23 सितंबर को पंचम भाव में जाकर विराजमान होने वाला है। पंचम भाव में राहु का बैठना आध्यात्मिकता की तरफ तो आपको बढ़ाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, अध्यापन, शास्त्रों में निपुणता आपको दिलवाएगा, परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं रहेगा। जैसा रिजल्ट आप मेहनत करने पर चाहते थे, वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे मन में निराशा, फ्रस्ट्रेशन के भाव आपके उत्पन्न होंगे। एक एकाकीपन, एक अकेलापन, एक डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। वहीं संतान की तरफ से भी आपको थोड़ी सी चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। संतान बुरे मार्ग पर चल निकलेगी, बुरी आदतों की शिकार हो जाएगी और आप पूरे टाइम ये सोचेंगे कि आप अपने बच्चे को सन्मार्ग पर कैसे लेके आए, कैसे उसको बुरी आदतों का शिकार न होने दें, उसकी बुरी आदतें छुड़वाएं और उसे एक सही और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। पर आपकी ये चिंता, अगर आप बैठकर अपनी संतान को समझाएंगे, उसको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। वो मार्ग से नहीं भटकेगी। परंतु आपकी पर्सनैलिटी को राहु इस समय भ्रमित करता हुआ दिखाई देगा। इस समय कार्य क्षेत्र में भी कुछ डिसीजन आपके रॉन्ग हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, आपकी राशि से राहु 4th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। 4था घर माता का, मन का और मस्तिष्क का माना जाता है। इस समय मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन आप पर हावी होना, एक अनायास भय आपके अंदर घुस जाएगा। किसी भी काम को करने से पहले आपको डर लगेगा कि वो काम आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेक हो जाएगा। माँ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उनके साथ अनर्गल बहस और झगड़ों का वातावरण रहेगा, जिससे आप उनसे दूर हो जाएंगे। इस समय राहु का आपके 4th स्थान पर बैठना आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में भी थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करेगा। थोड़ा सा फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है। कोई समस्या, अगर आपकी लापरवाही हुई तो कोई फ्रॉड आपके साथ में, कोई बड़ा नुकसान आपके साथ में हो सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा राहु की वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर कुंभ राशि वालों को जरूर चलना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। इस समय आपको बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं दूध, डेयरी और कृषक जो किसानी करते हैं, उनको
बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय नहीं देखने को मिलेंगे, यानी थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन कुंभ राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन का रहने वाला है। इसीलिए आपको कुछ उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि राहु के नेगेटिव रिजल्ट से आप बच सकें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से राहु थर्ड हाउस में जाकर विराजमान हो रहा है और राहु का थर्ड हाउस में जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। राजनीति में आप कदम रखना चाहते हैं या अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही उचित है। राजनीतिक वर्चस्व आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और राजनीति में एक अहम स्थान आपको प्राप्त होगा। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। सामाजिक तौर पर आपके यश, कीर्ति और मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। आपकी इस समय बहुत अधिक मित्र बनेंगे और मित्रों की संख्या बढ़ने की वजह से आपको हर जगह मित्रों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी जान पहचान बढ़ेगी जिसका लाभ आप अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, परंतु भाग्य आपका साथ देगा। जो काम अधूरे रह गए थे वो आप अब इस समय प्रायोरिटी से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी राहु दिलवाएगा। लाभ की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अकस्मात लाभ आपको कहीं से प्राप्त होगा, या तो वो लॉटरी के माध्यम से और या फिर कोई आपका उधार देकर खुद ही चुका कर जाएगा। इस माध्यम से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस समय बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही सफलतादायक और अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको बहुत अच्छे प्रयास अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के करने चाहिए ताकि राहु आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। तो ये था राहु का राशि परिवर्तन जो कि 23 सितंबर को होने वाला है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति की कुंडली में अगर अच्छा शुभ परिणाम दे तो वो व्यक्ति को कहीं का कहीं पहुंचा देता है, यानी मिलेनियर भी बना देता है। और अगर राहु अशुभ परिणाम दे तो वो राजा को रंक भी बनाने की क्षमता रखता है। तो राहु के इस राशि परिवर्तन से जिनको राहु के गलत रिजल्ट, जिनको देखिए सबको तो शुभ परिणाम मिले नहीं है, तो जिनको शुभ परिणाम मिले हैं उनको अपने परिणामों को और अच्छा करने के लिए, और जिनको अशुभ परिणाम मिले हैं उनको अपने परिणामों को ठीक करने के लिए, राहु के रिजल्ट को पॉजिटिव करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला उपाय, सप्तधान बनाइए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को राहु के दान अवश्य कीजिए सप्तधान बनाकर। और गाय के जो नंदी होता है, बैल होता है, उसे आपको खिलाना है। पहला उपाय तो आपको ये करना है, इससे राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि राहु के दोष को बुध दूर करता है। तो यदि आपको राहु अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपको गणेश जी पर दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। तीसरा उपाय, यदि राहु के अशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं या फिर आप राहु के परिणामों को, शुभ परिणामों को और अच्छा करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन आपको भैरव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए और भैरव देवता के दर्शन करने चाहिए। अब पांचवा और आखिरी उपाय मैं आपको बताऊंगी कि यदि राहु के अशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं या फिर आप राहु के परिणामों को और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं, तो एक तरफ गणेश यंत्र और एक तरफ राहु यंत्र से निर्मित पेंडेंट को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। ये पेंडेंट आपको रविवार के दिन धारण करना है। काले या भूरे धागे में आपको इसे धारण करना है और उस दिन धारण करते समय आपको काली उड़द का दान भी करना है। ये उपाय आपके लिए राहु के रिजल्ट को पॉजिटिव बनाएगा, राहु के जो बेहतर परिणाम आपको मिल रहे हैं उसे और भी अधिक बेहतर बनाएगा। तो ओवरऑल राहु और केतु आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।